दलेरी। क्या नाम है आपका? ब्रह्मराज। ब्रह्मराज जी। क्या तकलीफ होती है आपको? कुछ नहीं। तो क्या बताते हैं लोग बाग, क्या बताते हैं कि आपको साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल कारण है? हाँ कोई देवताओं का दोष बताते हैं क्या? हाँ देवताओं का दोष बताते हैं? बताते हैं। क्या बताते हैं? कौन से देवता का दोष बताते हैं? हाँ दोस्त तो नहीं बताते। तो फिर क्या बताते हैं? देवताओं के क्यों जाते हो? देवता कड़ा बनाता है। किस चीज़ का कड़ा बना हुआ है? यहाँ बनाता है। तो ये दोष नहीं है तो कड़ा क्यों बनवाया? दोस्त थे जोड़े हुए। क्या दोष थे? पता नहीं साइकोलॉजी है ये। मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर देवताओं का दोष है? मैं तो पता नहीं। किसी जानते के पास गए, बाबाओं के पास गए कभी? हाँ कितने बाबाओं के पास गए? एक पापू जी महाराज आओ दोपहर अच्छा। भाव आता है। भाव आता है। हाँ उन्होंने क्या बताया? वो साइकोलॉजी है भाई। अच्छा, साइकोलॉजिकल कारण है, देवताओं का दोष नहीं है। हाँ और कुछ बताया? नहीं। अच्छा, फिर ये डोरे डांडी क्या पहन रखे हैं आपने? कौन सी ये? हाँ। ये भी ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, तो देवताओं का दोष नहीं है ना? है देवता दोष है? हाँ है या नहीं है? पहले कंफर्म करो। है। कभी बोलते हो है, कभी बोलते हो नहीं है। चलो हाथ बताओ आपका, ऐसे हाथ करो। ठीक है, ये ठीक है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 10/8/1996। 10/8/1996। हाँ अच्छा ठीक है। क्या नाम बताया आपने अपना? ब्रह्मराज। ब्रह्मराज। नाम किसने रखा था? पंडित जी ने रखा था या वैसे ही घर वालों ने रखा है? घर वालों। घर वालों ने रखा। देखो 10/8/1996 के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाते हैं, पंचांग के हिसाब से देखेंगे ना, तो उस दिन मृगशिरा नक्षत्र होगा चतुर्थ चरण का, हाँ और आपकी मिथुन राशि बनेगी, हाँ और आपका नाम रहेगा की पे नाम आएगा, जैसे कीर्ति सिंह ऐसा नाम आएगा। ठीक है। हाँ ब्रह्मराज तो आपका बोलता हुआ नाम है। हाँ अब रही बात देवताओं के दोष की, तो देवताओं का दोष कभी नहीं होता, पितरों का दोष जरूर होता है। हाँ पितरों का दोष कैसे होता है वो समझा देता हूँ पहले आपको। हाँ पितरों का दोष ऐसे होता है कि जब गर्भस्थ बालक होता है या गर्भाधान हो रहा होता है, मतलब माता पिता जब गर्भाधान करते हैं, हाथ नीचे कर लो, आराम से बैठ जाओ। तो जब माता पिता गर्भाधान करते हैं ना, या गर्भाधान से पहले की जो स्थिति है, उस समय क्या नक्षत्र रहा था, उस समय क्या तिथि रही थी, उस समय गर्भाधान के समय क्या आपकी मनोस्थिति रही थी, वो सब अगर अच्छे से व्यवस्थित तरीके से शास्त्रोक्त गर्भाधान होगा तो पितृदोष कभी नहीं होगा संतान के ऊपर। क्योंकि जो गर्भाधान संस्कार अगर शास्त्रोक्त नहीं किया है तो फिर पितृदोष होगा। कैसे? कि अगर गर्भाधान संस्कार जो है वो वैदिक रीति से नहीं हुआ और वेदानुकूल नहीं हुआ, जैसे गर्भाधान का एक निश्चित समय होता है, उसके पहले यज्ञ किया जाता है और आचार विचार जो दोनों के हैं पति पत्नी के, वह उत्तम हो, उत्तम संतान की उत्पत्ति के लिए आचार विचार होने चाहिए। ठीक है। किंतु आजकल क्या होता है कि गर्भाधान संस्कार जो है वह आमोद प्रमोद की वस्तु बन के रह गया है। तो गर्भाधान संस्कार से ही पितृदोष प्रारंभ हो जाता है। अगर संतान अच्छी उत्पन्न करना चाहे, बलिष्ठ उत्पन्न करना चाहे, तो उनका खान पीन और आहार व्यवहार एकदम उचित होना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात, यज्ञ करने के पश्चात विधिवत रूप से अगर गर्भाधान संस्कार हुआ तो पितृदोष नहीं होगा। पितृदोष मतलब माता पिता द्वारा दोष जो कि गर्भ संस्कार से पूर्व और पूरे 9 मास तक, जब तक गर्भ में बालक रहे और उसके बाद बालक की उत्पत्ति हो जाए, उसके बाद भी 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का अगर पालन कर रहे हैं तो कभी भी संतान में किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल कारण नहीं रहेगा, मानसिक दोष नहीं रहेगा। समझ रहे हो? अभी आपका हाथ देखा हमने, देखो हाथ ऐसा सीधा करो एकदम आप,
अभी हस्तरेखा विज्ञान भी आयुर्वेद के अनुसार चलता है, समझ रहे हो। तो हस्तरेखा विज्ञान में क्या होता है कि आपका हाथ की जो बनावट है वो आपके गर्भाधान संस्कार के समय तय हो जाती है। आपका हाथ बलिष्ठ है, सुंदर है, जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, वैसे आप अपने हाथ के अंदर आप देखिए थोड़ा सा, तो इसमें जो आधुनिक ज्योतिष, फलित ज्योतिष ये कहता है कि भाई इसमें शुक्र आपका कम हो रहा है, गुरु आपका कम हो रहा है। एक्चुअल में आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो गर्भाधान संस्कार के समय अगर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो बालक जो गर्भ में है वह सब कुछ सहन करता है गर्भ में ही, क्योंकि गर्भ में वह वैसे ही नर्क में रह रहा है। एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर 9 मास तक बालक रहता है। हाथ नीचे कर लो, कोई नहीं, आराम से बैठ जाओ, आपको पूरा दिमाग आपका एकदम शांत हो जाएगा और अभी साइकोलॉजिकल कारण भी खत्म हो जाएगा और कोई देवताओं का दोष है वो भी खत्म हो जाएगा। पहले समझो कि देवताओं के दोष क्या होते हैं। देवताओं का दोष पहला आपको मैंने बताया अभी, पितृदोष जिसको हम कहते हैं। तो माता पिता अगर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके अगर संतान उत्पन्न कर रहे हैं तो किसी प्रकार का बालक पे दोष उत्पन्न हो ही नहीं सकता। किंतु माता पिता क्या करते हैं, 9 मास तक जब गर्भावस्था रहती है उस समय भी सहवास आदि करते रहते हैं, तो उससे बालक की बुद्धि भ्रष्ट होती है। और जब बालक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर मनोविकार उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है जी। तो आपका ये साइकोलॉजिकल बनाना कि भाई मुझे देवताओं का दोष है या किसी प्रकार के बेरुजी बालाजी या कोई डागनी पिशाचनी प्रेतराज कोई आ रहा है, तो ये मूर्खता है। ऐसा कोई भी संसार के अंदर जो कोई व्यक्ति ये बोलता है ना कि प्रेतराज सरकार है या फिर कोई देवताओं का दोष है या फिर कोई ये बोलता है ना कि किसी भी प्रकार का कोई देवी देवता किसी में आ रहा है या कोई किसी प्रकार का कोई कहते ना किया कराया कुछ हो गया है, तो ये सब सुनने वाले मूर्ख हैं। और जो वो आचार्य वहाँ बैठा है वो जो कह रहा है ना कि देवताओं के दोष हैं, वो महामूर्ख है, समझ रहे हो। क्योंकि ऐसा कोई दोष हो ही नहीं सकता, ऐसा देवता आपके शरीर में आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वेदादि शास्त्रों को पढ़ने वाले, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ने वाले, आरण्यक ग्रंथों को पढ़ने वाले, जैसे मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले, जानने वाले, अथवा संस्कृत शिक्षा विभाग में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनमें से कोई एक भी कह दे कि भाई किसी प्रकार का हमने किसी वेद में ये ऐसा पढ़ा हो कि इस तरीके से कोई देवता, कोई प्रेत, कोई भूत किसी के अंदर आता हो, तो हम मान लेंगे उसकी बात को। पर जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाले जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं वे इन चीज़ों को कभी भी स्वीकार नहीं करते कि किसी भी शरीर में कभी भी किसी प्रकार का भूत प्रेत, किसी प्रकार का पिशाच, किसी प्रकार का प्रेत आ सकता है। कारण क्योंकि वेद ये कहता है कि प्रेत तो वह होता है जो मुक्त हो चुका आत्मा, मर चुका, उसका तो पुनर्जन्म हो गया, तो आत्मा कभी भटकेगी नहीं, भटक ही नहीं सकती, उसकी पुनर्गति हो जाती है। इसलिए भूत नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है, भूत होता ही नहीं है, पिशाच होता ही नहीं है, प्रेतराज भी नहीं होते, किसी प्रकार की कोई भी ये नौटंकी करने वाले इन अगर इन्होंने वेद आदि शास्त्र पढ़े होते तो इस प्रकार की नौटंकी कभी करते ही नहीं, समझ गए। जो वेद को जानने वाला है, वेद को पढ़ने वाला है, धर्म शास्त्रों को जानने वाला है, जिसने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये जितने भी आपके धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वो व्यक्ति कभी भी नहीं कहेगा कि आप में भूत आ गया। अच्छा बताओ, भूत आता है तो किसी IAS अधिकारी में क्यों नहीं आता, किसी IPS अधिकारी में क्यों नहीं आता, और किसी डॉक्टर इंजीनियर में क्यों नहीं आता? ये गांव में जो बूढ़े बाड़े लोग हैं उन्हीं में क्यों आता है? क्योंकि उनको ये जितने भी जानते रहते हैं सब मूर्ख बनाते हैं। क्या करते हैं? मूर्ख बनाते हैं। उनका धंधा इसी से चलता है। जब आप उनके पास जाओगे 100, 200, 500, 1000, 10, 20 हज़ार का उनके पास चढ़ाओगे, फिर वो नौटंकी करेंगे, ऐसे बड़बड़ चिल्लाएंगे और हाथ पाँव को धू जाने लग जाएंगे, नौटंकी करेंगे कुल मिला के। तो सबसे बड़ा मनोरोगी तो वो है जिसके अंदर वो नौटंकी कर रहा है, ठीक है। हाँ, राक्षस जो है, राक्षस जो होता है ना, वो मनुष्य में आता है,
वो कब आता है बताऊँ आपको? हाथ नीचे कर लो, आराम से बैठ जाओ। हाँ। वो कब आता है? वो तब आता है जबकि आपके मन में, मस्तिष्क में जब कोई ऐसी गंदी भावना आ गई तो आपके अंदर वो राक्षसी तत्व आ गया। हाँ। जब राक्षसी तत्व आ गया तो आप अपने सगे भाई की हत्या करने से पहले भी विचार नहीं करोगे। हाँ। और जब आप में देवता आएंगे ना तो आप परायों के लिए भी अपना पूरा धन ऐश्वर्य छोड़ दोगे। हाँ। समझ गए? हाँ। तो देवता जब आएंगे जब तो आप दानवीर और परोपकारी बन जाओगे। पर जब राक्षस अगर आश्रम में आप में आ गया, मतलब वो राक्षसी भावना, वैसे विचार अगर आपके मन में आ गए तो आप बड़े से बड़ा अपराध करने से भी नहीं चूकोगे। हाँ। ठीक है? तो अगर कोई आपको ये कहे जीवन में कभी भी, तो मेरी तरफ से उसको कहना 5 करोड़ रुपए का इनाम मैं दूंगा अगर मुझे कोई ये सिद्ध करके बता दे कि ये भूत, ये पिशाच, ये प्रेतराज, इसी प्रकार की कोई सी भी नौटंकी हमें दिखा के बता दे, हम उसके आश्रम में भी चले जाएंगे, उसके घर पे चले जाएंगे। वो कहेगा तो शमशान में चले जाएंगे, रात को 12 बजे बुलाएगा तो 12 बजे चले जाएंगे। पर हमारा चैलेंज है कि इस प्रकार की कोई नौटंकी होती ही नहीं है, इस प्रकार की कोई भूत पिशाच होता ही नहीं है। हाँ, यदि आप किसी जानतेर के प्राइवेट रूम में, प्राइवेट आश्रम में, प्राइवेट हॉल में जाते हो तो उनकी एक ट्रिक ज़रूर होती है। वो लोग क्या करते हैं, स्मोक आदि कई प्रकार के गांजा आदि सेवन करते हैं खुद। ठीक है? तो आप जब उनके आश्रम में या उनके रूम में जाते हो तो उससे पहले ही वो स्मोक आदि कई प्रकार के ऐसे ड्रग्स होते हैं वो जला के रख देते हैं। तो जब आप उस रूम में जाओगे तो आपकी बुद्धि जो है उस नशे के कारण वशीभूत हो जाएगी। तो वो जो ऐसा बोलोगे ना वैसा जब तक आप वहाँ माहौल में रहोगे ना, और उससे भी 5-10 घंटे बाद तक वो दिमाग में वही फिट रहेगा, क्योंकि उस समय उस नशे वाले माहौल में आप रह के आए। इसलिए कभी जानतेर से मिलो तो बंद कमरे में नहीं मिलो, खुले वातावरण में मिलो, क्योंकि ऐसे नशेड़ी भंगेड़ी जितने भी होते हैं ये धर्म को बदनाम करने वाले हैं, ये धर्म की हत्या करने वाले हैं। इन्हीं के कारण हमारे सनातन धर्म का विनाश हुआ है, इन मूर्खों के कारण। क्योंकि ये जो मूर्खता करते हैं, धर्म की अधर्म की जो व्याख्या, धर्म की व्याख्या करते हैं, इन्हीं के कारण से हमारे धर्म में कई प्रकार की नुकसान होते हैं। ठीक है? तो अभी आपका हाथ देखा हमने, कहीं पे भी आपके हाथ में किसी प्रकार का भी कोई प्रेत बाधा, कहीं प्रकार का कोई भी भूत पिशाच कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा आपका हाथ है। पर इस तरीके की मनोविचार को त्याग दो कि आप पे किसी प्रकार का कोई देवता का दोष है। कोई दोष आपके देवता का नहीं है। ठीक है? समझ में आ गई बात? अभी कोई बोले देवता का दोष कि बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। और कोई पंडित, आचार्य, कोई जानतेर, कोई बाबा, पीर, जो कोई भी है, अगर आपको कहे तो मेरे को उसके पास लेके चलो, मुझे बताओ कहाँ है दोष। हम बताते हैं ज्योतिष के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मिथुन राशि आपकी है, कीर्ति सिंह आपका नाम बनता है, आपने जो आपने समय बताया उसके अनुसार आपकी राशि एकदम उत्तम है, अच्छे नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। पर गर्भाधान के समय, यदि गर्भ काल के समय माता पिता द्वारा यदि सहवास किया जाएगा तो बालक में मनोविकार उत्पन्न होते हैं, वह पूरे जीवन उसको कष्ट प्रदान करते हैं। इसलिए गर्भाधान के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है? मन में से ये विचार को त्याग दो। आगे बात समझ में? और कोई शंका नहीं, और कोई कष्ट नहीं, बस। तो क्या नाम है, बुद्धि 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 भ्रष्ट हो रही है। आपको कहते हैं बुद्धि, उस देवताओं के होगे सबसे पहले तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। महाराज थे, महाराज। हाँ, महाराज को कहोगे सबसे पहले तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो आपको यही पता नहीं है मेरे शंकर भगवान का नुआने की दूध से, और अच्छा, उससे बुद्धि निर्मल हो जाएगी। वो तो चलो अच्छा है, अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हो तो वो अच्छा काम है, धर्म से जुड़े हुए रहोगे। किंतु कोई ये कहे कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट है तो उससे पहले उसको कहो कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट है भाई, क्योंकि तेरे को यही पता नहीं है कि किस व्यक्ति को क्या बात करनी है। हर किसी की बुद्धि भ्रष्ट बताता जाएगा ऐसे तो है। कहीं दोष हमें तो नज़र आ नहीं रहा है, आप आराम से बैठे हो, इतनी देर हमने बात करी, हमें तो कहीं नजर नहीं आया कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। आप अच्छे से जवाब भी दे रहे हो, अच्छे से सवाल कर रहे हो। मेरे जैसे व्यक्ति के साथ अगर आप बैठ के
अच्छे से जवाब दे रहे हो तो इसका मतलब आपकी बुद्धि कहीं पे भी भ्रष्ट नहीं है, हाँ एकदम सही है, बुद्धि भी सही है, आप अपना काम भी अच्छे से करते हो। देखो आप कितने लोग बाग बैठे हैं, किसी ने बताया कि आपकी बुद्धि सही नहीं है, सब कह रहे हैं अच्छी बुद्धि है। क्यों भाई बच्चों बताओ? सही है। सही है, बुद्धि सही है ना? कहीं दोष नजर आया आपको? नहीं। फिर देखो सब कह रहे हैं कोई दोष नहीं है हाँ कोई दोष है ही नहीं। हाँ, आपको कह के जरूर दोष उत्पन्न कर देंगे। हाँ अगर वो साइकोलॉजिकल कारण होता है, अगर आपको बार बार कहा जाएगा ना कि भाई इस व्यक्ति की बुद्धि खराब है, इस पे देवता आते हैं, तो आपको फिर बाद में मानसिक एक रोग उत्पन्न हो जाएगा कि यार वास्तव में ऐसा है क्या, कि सभी लोग मेरे को ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोरोग, अगर मनोरोग होता है तो उसका मैंने कारण बता दिया। या तो गर्भकाल में किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करने से, व्यभिचार करने से होता है, अथवा बालक कभी बच्चा हो तो जब कहीं सर पे चोट खा जाए उससे होता है, या फिर खान पीन और अनियमित दिनचर्या, रात्रि जागरण आदि करते हो तो उससे होता है, अत्यधिक सहवास करते हो तो उससे होता है। तो ये सब त्याग कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा, परमात्मा आपका कल्याण करेगा। ठीक है। और रही बात, अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क मेरे कंट्रोल में नहीं, तो आप प्राणायाम करो। प्राणायाम कैसे करना है? जैसे श्वास को अंदर ले लेना है, ठीक है, उसको वहीं प्राण को स्थिर कर देना है, ठीक है, और जब तक आप रोक सको रोकना है, ठीक है। और ऐसे जैसे हम बैठे हैं ना पद्मासन में, ऐसे पद्मासन में बैठना है आपको, और पद्मासन में बैठ के ही आपको श्वास को एक जगह स्थिर करना है। फिर उसके बाद में ऐसा अभ्यास 11 बार करना है। पहले अंदर रोक के, जब तक आप रोक सकते हो तब तक अंदर ही श्वास को, प्राण को स्थिर कर लेना है। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि प्राण को वापस त्यागना है, तो वापस छोड़ने के बाद फिर अंदर नहीं लेना है, ठीक है। ये आंतरिक प्राणायाम हुआ। फिर उसके बाद ये वापस आपने जो छोड़ा, फिर पुनः वायु को ग्रहण नहीं करना है, ये आपका बाह्य प्राणायाम हो गया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, समाधिस्थ होने का प्रयास करना। जैसे ये राइट वाली नासिका है, इससे श्वास लेना है और जब तक आप रोक सको रोकना है। तो फिर उसके बाद में इससे लेफ्ट वाले से छोड़ना है। ये 11 बार करना है आपको। ऐसा धीरे धीरे जब आप करोगे तो आप समाधिस्थ होने के पास चले जाओगे। आपको सीधे बैठना है, ऐसे दीर्घ स्वर में ओम का जाप करना है, ठीक है। मन पवित्र हो जाएगा, मस्तिष्क पवित्र हो जाएगा, आत्मा भी पवित्र हो जाएगी, जीवन का कल्याण हो जाएगा। कोई भूत प्रेत पिशाच होता ही नहीं है, इसको तो आप छोड़ दो। कोई देवताओं का दोष होता ही नहीं है, और ना कभी होगा, ना होता है ना होगा। ऐसी नौटंकी में पड़ना ही नहीं है और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ठीक है। और कोई शंका? ठीक है, अब खत्म हुई शंका। अभी कोई जीवन में कहे तुम्हारे पे देवताओं का दोष है तो क्या कहोगे? क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? क्या कहोगे? तुम्हारी बुद्धि खराब है। और ज़्यादा कुछ हो तो मेरे पास पकड़ के ले आना, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चों बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय सभी को नमस्ते।